तो क्या ब्लैक क्लोवर की जो मांगा है वो अपने अपकमिंग चैप्टर के साथ एंड होने वाली है? तो ज़्यादातर फैंस को तो यही लग रहा है कि ब्लैक क्लोवर के जो हमें नेक्स्ट 3 चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे तो उसमें ब्लैक क्लोवर की एंडिंग हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें बस अब ब्लैक क्लोवर में 6 चैप्टर देखने के लिए मिलें और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का भी द एंड हो जाए। तो अगर तुमने इससे पहली वाली मेरी वीडियो देखी है तो तुम्हें पता होगा कि ब्लैक क्लोवर के लास्ट चैप्टर में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिला है। आस्था और यूनो ने फाइनली लूसियस को डिफीट कर दिया है, जूलियस ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है और अब क्लोवर किंगडम की जो जिम्मेदारी है वो मेनली आस्था, यूनो और जो हमारे कैप्टन हैं उन्हीं के ऊपर है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बनता है कि विज़र्ड किंग कौन बनेगा। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना के डाली है जिसमें मैंने बात की है कि जो ब्लैक क्लोवर के नेक्स्ट चैप्टर हैं उनमें हमें क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है। तो उस वीडियो को जाके चेकआउट कर लेना। पर आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या ब्लैक क्लोवर की मांगा इन अपकमिंग चैप्टर के साथ एंड हो जाएगी या फिर हमें ब्लैक क्लोवर का कोई सीक्वल देखने के लिए मिल सकता है। पर उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि क्या ब्लैक क्लोवर की मांगा एंड होने वाली है। तो जो ब्लैक क्लोवर के अपकमिंग चैप्टर्स हैं और जो कुछ प्रीवियस चैप्टर थे उन्हें प्रमोट किया जा रहा है ये बोलकर कि ये सुपर क्लाइमैक्स है। तो अगर किसी मांगा सीरीज को क्लाइमैक्स बोल के प्रमोट किया जाता है तो लगभग ये कंफर्म होता है कि उसका एंड हो जाएगा। और ये सेम चीज़ हमें देखने के लिए मिली थी माई हीरो एकेडेमिया के साथ, जब उसकी मांगा के फाइनल चैप्टर आने वाले थे तो उसे भी ऐसे ही प्रमोट किया जा रहा था सुपर क्लाइमैक्स बोलकर। तो ब्लैक क्लोवर को भी यही बोल के प्रमोट किया जा रहा है। तो तुम ये मान के चल सकते हो कि 95% चांस है कि ब्लैक क्लोवर की एंडिंग हो जाएगी इसके अपकमिंग कुछ चैप्टर के साथ। अगर ऐसा हो जाता है तो ब्लैक क्लोवर की जो एक काफी बड़ी मिस्ट्री थी लूसियस के टाइम डेविल एस्ट्रोरोव को लेकर वो भी अनसोल्व्ड ही रह जाएगी। और काफी सारे फैंस मानते हैं कि अभी तक हमें ब्लैक क्लोवर में जो कुछ भी देखने के लिए मिला है वो एस्ट्रोरोव का प्लान था। और ये जो एस्ट्रोरोव था उसने ये सारी चीजें प्लान की थी। उसका शुरुआत से ही प्लान था जूलियस और लूसियस का यूज करना अपने प्लान को पूरा करने के लिए। तो ये वाली जो थ्योरी है मेरे हिसाब से थ्योरी बन के ही रह जाएगी, क्योंकि हमें मांगा में कहीं पर भी एस्ट्रोरोव देखने के लिए नहीं मिला। हमें बस उसका नाम सुनने के लिए मिला कि वो अंडरवर्ल्ड से गायब हो गया था, उसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया लूसियस से, और ना ही हमें लूसियस की कोई बैक स्टोरी देखने के लिए मिली। तो ये जो एस्ट्रोरोव है वो बस ब्लैक क्लोवर में अभी तक एक मिस्ट्री ही है और काफ़ी कम चांसेस हैं कि जो यूकी दबाता है वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करे और हमें कोई प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिले, हमारा न्यू विलन आ जाए एस्ट्रोरोव और इसके बाद हमें ब्लैक क्लोवर का कोई सीक्वल देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि ब्लैक क्लोवर शिपुडिन। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, पर हो सकता है कि हमें कोई प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाए जिसके की चांसेस हैं 0.1%। ज़्यादातर चांस तो यही हैं कि यही हमारी सीरीज का एंड था। अब बस आगे आने वाले चैप्टर में हमें ये पता लगेगा कि कौन विज़र्ड किंग बना है और इन दी एंड आस्था किसके साथ होगा, और इसी के साथ ब्लैक क्लोवर का भी द एंड हो जाएगा। पर इसके बाद भी एक पॉसिबिलिटी है जिसके कि होने के चांस बहुत ज़्यादा कम है पर हो सकता है। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि जुजुत्सु काइसन की एंडिंग के बाद हमें उसकी एक स्पिन ऑफ मांगा देखने के लिए मिली, जुजुत्सु काइसन मोडुलो ऐसा ही नाम था उसका कुछ। तो मैंने उसके शुरुआत के कुछ चैप्टर पढ़े थे, उसके बाद मैंने उसे ड्रॉप कर दिया, पर वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चली हुई है, फैंस उसे इंजॉय कर रहे हैं। पर ऐसा हो सकता है कि हमें ब्लैक क्लोवर की एंडिंग के बाद ब्लैक क्लोवर की कोई स्पिन ऑफ मांगा देखने के लिए मिल जाए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उस स्पिन ऑफ मांगा में वो दिखाएंगे क्या। ऐसा ना हो कि जो आस्था और नोएल या फिर आस्था और मिमोसा के जो आगे चिल्ड्रन होंगे उनकी स्टोरी चल पड़े, तो वो चीज़ तो मैं नहीं देखूंगा, मज़ा नहीं आएगा। हमें बस ये चाहिए कि ब्लैक क्लोवर में जो बची हुई मिस्ट्रीज हैं, जैसे कि जो चार्मी है उसकी हमें बैक स्टोरी देखने के लिए नहीं मिली, और जो ब्लैक क्लोवर में ड्वार्फ हैं उसके बारे में भी हमें कुछ भी पता नहीं है। इसके अलावा हीनो किंगडम में चार्मी की हमें एक डॉल देखने के लिए मिली थी, और आई डोंट थिंक कि यूकी तबादा ने उसे ऐसे रैंडमली डाल दिया था। उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा, उसके बारे में हमें अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है। और जो सेकंड सबसे बड़ी मिस्ट्री है उसके बारे में तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो है एस्ट्रोरोव। क्योंकि एस्ट्रोरोव के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है।
और अभी रिसेंट चैप्टर्स में ये जो जूलियस था, जूलियस नहीं, ये जो लूसियस था, वो बार बार बोल रहा था कि सुप्रीम रिल्म, ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा था। तो हो सकता है कि हमें सीरीज में आगे गॉड भी इंट्रोड्यूस हो जाए और हमें ये पता लगे कि जो आस्था है उसे गॉड्स ने भेजा था। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ब्लैक क्लोवर में जो सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि आस्था का फादर कौन है, लिचिता को किसने बैन किया था तो अगर ऐसा हो जाता है तो ब्लैक क्लोवर में जो एक बड़ी मिस्ट्री है कि आस्था का फादर कौन है, तो ये वाली मिस्ट्री भी सॉल्व हो सकती है। क्योंकि तुम्हें पता है कि आस्था की मोम जो थी वो एक स्पेशल थी, उसके पास कोई भी नहीं जा सकता था क्योंकि वो मैजिक के साथ जो ह्यूमंस थे उनकी जो लाइफ एनर्जी है उसको भी सक कर लेती थी। ह्यूमंस ही नहीं, इसके अलावा जितने भी एनिमल्स थे उनकी जो लाइफ एनर्जी थी उसको वो सक कर देती थी और ज़्यादा देर अगर उसके पास कोई रहा तो उसकी डेथ हो जाएगी। पर जो डेविल थे वो उसके पास आ सकते थे, पर ऐसा नहीं है कि आस्था का जो फादर है वो डेविल है। पर हो भी सकता है कि आस्था का जो फादर है वो डेविल ही है और वो है एस्टरोथ। पर हो सकता है कि हमें आस्था का जो फादर है उसके बारे में कुछ पता लगे अगर हमें ब्लैक क्लोवर का कोई पार्ट 2 देखने के लिए मिलता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि जो आस्था की मोम थी वो एक वर्जिन मैरी थी। तुम्हें पता है कि जो क्रिश्चियन माइथोलॉजी वगैरह है उसमें ऐसी ही चीज़ें थी, तो हो सकता है कि आस्था भी एक बस वर्जिन मैरी का चाइल्ड हो। और ये वाली जो थ्योरी है वर्जिन मैरी वाली, ये मुझे पता लगी थी जो एनिमे बोल डीप है उनसे, तो उनके चैनल को चेकआउट कर लेना। देखो मैं उनको कैसे शाउट आउट दे रहा हूँ जैसे मेरी पता नहीं कितनी बड़ी ऑडियंस है पर इन दी एंड मैं यही बोलूंगा कि अगर ब्लैक क्लोवर की जो मांगा है वो यहीं पे एंड हो जाती है और हमें ये जो सारी चीजें हैं उनके बारे में कुछ भी पता नहीं लगता है, तो ब्लैक क्लोवर आई डोंट थिंक कि वन ऑफ बेस्ट एनिमे की लिस्ट में आ पाएगी। क्योंकि ये एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मेरे हिसाब से, एक मतलब सेटिस्फाइंग एंडिंग नहीं थी। अगर हमें जो लूसियस है उसकी बैक स्टोरी देखने के लिए मिल जाती, थोड़ा बहुत एस्टरोथ के बारे में पता लग जाता, तो ये वाली जो एंडिंग है ना वो थोड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि तुम्हें पता है माई हीरो एकेडेमिया के एंड में भी जो वन फॉर ऑल था उसकी हमें बैक स्टोरी देखने के लिए मिली थी और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता लगा था। अगर ब्लैक क्लोवर में ऐसा हो जाता, हमें लूसियस की बस बैक स्टोरी दे देते, ये पता लग जाता कि उसका मेन रीज़न क्या है ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से क्रिएट करने का। तुम्हें पता है कि वो शुरुआत से ही व्हील चेयर के ऊपर था, तो हो सकता था कि उसे सभी ने बुली किया और वो बस अब दुनिया को इक्वल बनाना चाहता था। और हमें ये भी पता नहीं लगा कि जो लूसियस था वो अपनी व्हील चेयर से कैसे उठा और क्या हुआ। तो काफ़ी सारी मिस्ट्रीज हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि ब्लैक क्लोवर की मांगा एंड हो जाएगी या हमें कोई सीक्वल देखने के लिए मिलेगा या कोई स्पिन ऑफ मांगा देखने के लिए मिलेगी जिसमें इन सारी मिस्ट्रीज के बारे में पता लगे। और आप क्या चाहते हो कि हमें ब्लैक क्लोवर का कोई पार्ट 2 देखने के लिए मिले या फिर यही एंड ठीक था। ये खुशी क्या होती है? खुशी रेत के महल जैसी होती है ना? अरे तुम्हारी उम्र के बच्चे ये सब बातें नहीं सोचा करते बेटा। अपने आसपास देखो, ये इतनी बड़ी जगह अब सिर्फ हमारी है। इस सी के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बोरिंग और वीरान।